नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार में अचानक से ज़बरदस्त एनर्जी आ गई है। पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार लगातार जहां एक तरफ पूरे बिहार में घूम घूम करके विभिन्न कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, तो वहीं शिलान्यास या उद्घाटन के साथ साथ अब कैबिनेट की बैठक में धड़ाधड़ फैसले भी कर रहे हैं। आज भी बिहार कैबिनेट की बैठक थी और इस बैठक में लिए गए फैसलों को देखते हुए लोगों में भारी उत्साह है। जैसे इस फैसले की कॉपी लोगों तक पहुंची और हमारे माध्यम से जब लोगों तक ये बात पहुंची कि नीतीश कुमार ने आज भी कैबिनेट की बैठक में 46 से ज़्यादा एजेंडों पर मुहर लगाई है, तो लोगों में काफ़ी खुशी हुई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने कैबिनेट की बैठक में जिन फैसलों पर मुहर लगाई, उसमें सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत सभी पंचायतों में गरीब बेटियों की शादी के लिए विवाह भवन बनाए जाएंगे। नीतीश कुमार की यह महती योजना है और जैसा कि आप जानते भी हैं कि नीतीश कुमार खास करके आधी आबादी के लिए बहुत सारी योजनाओं को चलाते हैं। उनके उन सारी योजनाओं में एक योजना और भी जुड़ गई। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कुमार की अहम बैठक में कई फैसले लिए गए और इस बैठक में अध्यक्षता करते हुए नीतीश कुमार ने कुल 46 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगवाई। सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए जो सुविधा दी है, उसको लेकर के काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी। पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराने का फैसला लिया गया है। आपको पता होगा कि आज से कुछ वर्षों पहले तक स्कूलों में या कॉलेज कैंपस में बारात रुकवाया जाता था और गांव के लोग उसके लिए आग्रह करते थे, लेकिन इसको भी अचानक से रोक लग गई और अब काफ़ी दिक्कत होती है ग्रामीण क्षेत्रों में शादी विवाह में। और बहुत सारे लोग जो गरीब हैं वो व्यवस्था नहीं कर पाते पंडालों का। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने इस कठिनाई को देखते हुए और लोगों के डिमांड को देखते हुए आज कैबिनेट में इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी दे दी। इसके लिए बिहार सरकार ने 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति भी प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए भी दी थी। आपको बता दें कि अन्य अहम प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिली है, जिसको हम आपको बताते हैं, सुनाते भी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम के लिए सुविधा हो, इसके लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी। आज कैबिनेट में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि इसके निर्माण के लिए 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा। पंचायत स्तर पर विवाह भवनों के निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि उन 46 प्रस्तावों की हम सिलसिलेवार ढंग से सुनाते हैं कि जब कैबिनेट की बैठक हुई उसके बाद से जब ब्रीफ किया गया तो एक एक योजना का नाम लिया गया। इसमें कई विभागों की योजनाएं थी, जिसमें आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग से लेकर के अन्य विभागों के भी, इसमें ग्रामीण विकास विभाग का भी मामला था। इसके अलावा आपको बता दें कि इन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ा हुआ मामला था, जल संसाधन विभाग से जुड़ा हुआ मामला था, ग्रामीण कार्य विभाग से भी जुड़ा हुआ मामला था। इन सभी पर मुहर लगी है और उन 46 प्रस्तावों पर जो इन पर मुहर लगी है उसको देखिए कैसे अधिकारी ब्रीफ करके बता रहे हैं। एक एक बात को आप सुनिए और समझिए कि नीतीश कुमार कितना तेज़ी से विकास कार्यों को करने के लिए तैयार हो गए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पदाधिकारी। पहला भाग में जो महिला संवाद हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी और पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ जो बैठक हुई थी और घोषणाएं हुई थी, उस संबंध में जो कैबिनेट निर्णय हुए थे उसके संबंध में आदरणीय मुख्य सचिव विकास आयोग ब्रीफ करेंगे। ब्रीफिंग के तत्पश्चात ये जो रेगुलर ब्रीफिंग है मैं अलग से करूंगा। पहले मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय मुख्य सचिव से कि जो 2 संवाद हुए थे, महिला संवाद और पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ जो बैठक हुई थी, उससे संबंधित घोषणाएं एवं उसके कैबिनेट की मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में जानकारी देंगे। धन्यवाद। आप अवगत हैं सभी कि 12 जून को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया था, जिसमें
इन संस्थाओं को और किस प्रकार सशक्त, समृद्ध और सक्षम बनाया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी। उस क्रम में इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा जो विषय उठाए गए थे, उस पर कुछ घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 12 जून को की गई थी। उन घोषणाओं पर आज मंत्रिपरिषद की बैठक में विधिवत विचार करके महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, उसके बारे में आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ। पहली घोषणा ये थी कि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पूर्व में ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक स्वीकृति देने की शक्ति 5 लाख रुपए थी। आज मंत्रिपरिषद ने ग्राम पंचायतों की शक्ति को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप ग्राम पंचायतें बड़ी योजनाएं ले जा सकेंगी और निर्णय लेने में तेजी आएगी। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा थी पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि। आज मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया है कि तीनों स्तर की पंचायती राज संस्थाएं एवं ग्राम कचहरी के चुने हुए प्रतिनिधियों के मानदेय में 1.5 गुना वृद्धि की गई है। तीसरा जो विषय था वो था कि पंचायत के जो प्रतिनिधि है उनकी आकस्मिक मृत्यु के मामले में 5 लाख रुपए तक का अनुग्रह अनुदान की व्यवस्था पहले थी। मांग थी कि सामान्य मृत्यु के मामले में भी उनके चुनाव होने से लेकर चुनाव की अवधि समाप्त होने तक की अवधि के लिए उसको भी 5 लाख किया जाए। तो आज मंत्रिपरिषद ने इस आशय का निर्णय लिया है और अब 5 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देय होगा। इसके अलावा 21 जून को माननीय मुख्यमंत्री ने हमारा जो जीविका संगठन है उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी, जिसमें सभी 38 जिले के CLF के प्रतिनिधि आए थे। उन्होंने किस प्रकार राज्य सरकार के प्रयास से जीविका संगठन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के काम हो रहे हैं और उसको और किस प्रकार प्रगाढ़ बनाया जाए, इस पर सुझाव आए थे। उन सुझावों के आलोक में घोषणा की थी, जिसके संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। आपको यह भी जानकारी होगी कि पिछले लगभग 2 महीने से राज्य के लगभग 70,000 ग्राम संगठनों के स्तर पर महिला संवाद का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें लगभग 2 करोड़ महिलाओं ने अपने सुझाव दिए। उन सुझावों का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस बनाया गया है और उसके आधार पर जो महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं वाइड स्प्रेड, उनके आधार पर जो घोषणा की गई थी उसमें एक ये था कि राज्य में सभी प्रकार की जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन है उनकी वर्तमान में जो दर है वो 400 रुपये प्रति माह है, इसको बढ़ा करके 1100 रुपये प्रति माह किया जाएगा। आज मंत्रिपरिषद ने इसका निर्णय लिया है और आज के इस निर्णय के फलस्वरूप जून माह की जो पेंशन है जो जुलाई महीने से भुगतान होगी वो 1100 रुपये की दर पर होगी। इसमें लगभग 1 करोड़ 10 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे और ये दरें तत्काल प्रभाव से जून महीने से लागू हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण जो घोषणा थी वो थी कि हमारे जीविका संगठन की जो दीदियां अपने व्यवसाय में लगी हुई है, उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में और सहयोग देने के लिए उन्हें बैंक से मिलने वाला जो ऋण है उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए, साथ ही साथ जो ब्याज की दर है उसमें उनको इंसेंटिव दिया जाए। आपको मैं ये बता दूं कि अब तक के जो प्रावधान है उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को 3 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो 7% के इंटरेस्ट रेट पर मिलता है, लेकिन एक समूह में लगभग 10 सदस्य होती है। अब उनको यदि माइक्रो इंटरप्राइजेज स्थापित करना है तो इस लोन की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई थी। आज मंत्रिपरिषद ने बहुत ही दूरगामी निर्णय लिया है, जिसमें इस 3 लाख रुपए की ऋण सीमा को बढ़ा करके 10 लाख रुपए प्रति SHG किया है और 10 लाख रुपए तक का जो ऋण होगा वो इन SHGs को 7% ब्याज खुद को देना पड़ेगा, लेकिन बैंक का ब्याज -7%, जो 3% का गैप है वो इंसेंटिव, इंटरेस्ट इंसेंटिव सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो इससे हमारे जो SHGs है 1 करोड़ 35 लाख सदस्य जिन SHGs में है 10 लाख
61,000 एसएचजीज में उनको अपनी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको बढ़ाने में बहुत व्यापक सहयोग मिलेगा और आने वाले समय में इनके माध्यम से छोटी छोटी इंडस्ट्री, छोटी छोटी व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण मांग की गई थी महिला प्रतिनिधियों के द्वारा कि ग्राम स्तर पर विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सार्वजनिक स्थान की कमी रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम लोग पंचायत स्तर पर विवाह मंडप की योजना पर विचार करेंगे। आज मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें सभी 8,093 ग्राम पंचायतों में अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से प्रति विवाह मंडप 50 लाख रुपए की दर से विवाह मंडपों का निर्माण किया जाएगा और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के दृष्टिकोण से यह भी निर्णय लिया गया है कि यह जो निर्माण कार्य है ये ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा और इसके रखरखाव में हमारे दीदियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि इन विवाह मंडपों के बन जाने के बाद इन विवाह मंडपों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी विलेज ऑर्गेनाइजेशंस की होगी। वे ही इसका संचालन करेंगी और वे ही इसकी देखरेख करेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण घोषणा थी वो थी कि हमारे जीविका कार्यक्रम के अंतर्गत जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस में कर्मी लगे हुए हैं, लगभग 1,40,00,000 कर्मी, 1,40,000 कर्मी हैं, उन कर्मियों का जो मानदेय है वो तुलनात्मक काफ़ी कम था और उन लोगों के द्वारा बहुत दिनों से इस आशय की मांग की जा रही थी कि उनका मानदेय में वृद्धि हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि उनका मानदेय दुगना कर देंगे। आज मंत्रिपरिषद ने इस आशय का निर्णय लिया है कि जीविका के जो हमारे जुड़े हुए कर्मी हैं उन सबका मानदेय 2 गुना हो जाएगा और इसके लिए आज स्वीकृति कर दी गई है। इसमें लगभग 700 करोड़ रुपए की कुल 735 करोड़ रुपए की कुल अतिरिक्त राशि की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रदान की गई। वो उसमें विभिन्न स्तर के कर्मी हैं, तो हर स्तर के कर्मी का जो मानदेय था वो अलग अलग था, बट ओवरऑल करीब 700 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। आपको ये जानकारी होगी कि महिलाओं के द्वारा संचालित दीदी की रसोई राज्य का एक बहुत ही सफल इनिशिएटिव है। सबसे पहले ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें अपने अस्पतालों में रोगियों को अच्छा खाना मिले, पौष्टिक भोजन मिले, इसके लिए दीदियों को दीदी की रसोई संचालित करने की जिम्मेदारी दी थी। कालांतर में राज्य के विभिन्न विभागों में दीदी की रसोई को प्रमोट किया गया। आज यह निर्णय लिया गया है कि प्रखंड स्तर तक के सभी जो सरकारी संस्थान हैं उनमें दीदी की रसोई का संचालन दीदियों के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए जगह की व्यवस्था और आवश्यक प्रशासनिक सहयोग सभी विभागों द्वारा दिया जाएगा ताकि राज्य में हर कार्यालय में दीदी की रसोई सफलतापूर्वक चल सके। आज एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आपको यह जानकारी है कि राज्य में जो जाति आधारित गणना हुई थी उसमें लगभग 94 लाख परिवार ऐसे पाए गए थे जिनकी मासिक आय काफ़ी कम थी। सरकार ने उनमें उद्यमिता को विकास करने के लिए मुख्यमंत्री बिहार लघु उद्यमी योजना चालू की थी उद्योग विभाग के माध्यम से, जिसमें निर्णय लिया गया था कि इन परिवारों को 2 लाख रुपए प्रति परिवार की दर से चरणबद्ध तरीके से आच्छादन किया जाएगा। महिला संवाद के क्रम में ये मांग हुई कि साहब इसमें बहुत समय लगता है, इसलिए इनको यथासंभव जल्दी किया जाए। तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन सभी परिवारों को जल्दी से जल्दी इस योजना में आच्छादन किया जाए, आज मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि निर्धन परिवारों की महिलाओं को उद्यमी के रूप में स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया जाए, जिसके लिए एक समिति गठित की गई है विकास आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में, जिसमें अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग, प्रधान सचिव वित्त विभाग एवं सचिव ग्रामीण विकास विभाग सदस्य हैं और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति उसके सदस्य सचिव हैं। यह समिति यह विचार करेगी कि इन 94 लाख गरीब परिवारों को किस प्रकार तीव्रतम गति से लाभान्वित किया जाए और उसके मापदंड और पैरामीटर यह समिति निर्धारित करेगी। तो ये
3 प्रसंग थे जो मूल रूप से पंचायती राज संस्थाओं का संवाद और महिला संवाद से डिस्कशन के आलोक में आगे उत्पन्न हुए थे। तो इस पर आज मंत्रिपरिषद ने जितनी भी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की थी उन सभी घोषणा प्रदान कर दी है। मंत्रिपरिषद ने 46 मामलों में निर्णय लिया है, 46। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है वह है कि राज्य में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसमें बढ़ोतरी करते हुए सभी कैटेगरी में 1100 रुपये प्रति माह पेंशन जून माह से देने का निर्णय लिया है। सभी कैटेगरी में जो भी कैटेगरीज हैं सभी में परिवर्तित करते हुए, कुछ में 400 है, कुछ में 500 था, सभी को परिवर्तित करते हुए 1100 करने का निर्णय लिया है। मैं ये बता देता हूँ कौन से पेंशन है। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन। इसमें 26,79,753 लोग हैं। इसमें 400 रुपये दिए जाते थे, जिसको बढ़ा के अब 1100 रुपये कर दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन है, इसमें 6,32,596 लोग थे। इसमें 400 रुपये था, इसको बढ़ा के 1100 रुपये कर दिया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना है, 1,10,581 लोग थे इसमें भी 400 को बढ़ा के 1100 कर दिया गया है। राज्य सरकार की भी अपनी 3 योजनाएं थी। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 8,64,922 थे, इसमें 400 रुपये को बढ़ा के 1100 कर दिया है। बिहार निःशक्तता पेंशन योजना 9,65,269 थे, इसको 400 को बढ़ा के 1100 कर दिया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इसमें कुछ को 400 मिल रहा था, कुछ को 500 मिल रहे थे। ये सबसे बड़ी संख्या थी। 47,235 लोगों को 400 मिलता था और 2,79,415 को 500 मिलता था। इन दोनों को अब 1100 रुपये दिए जाएंगे। कुल मिला के 1,11,22,825 लोगों को अब 1100 रुपये के दर से पेंशन मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण ये एजेंडा था, ये मंत्रिपरिषद ने जो निर्णय लिया है। इसमें राज्य सरकार को 9,202 करोड़ का अतिरिक्त व्यय दिया जाएगा। दूसरा यह है कि पंचायती राज संस्था 1,11,22,825 कुल संख्या है, 1,11,22,825। और जो अतिरिक्त व्यय होगा, कुल व्यय जो है 14,682 और 9,202 ये है आपका अतिरिक्त व्यय। $9,202। पंचायती राज संस्था ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषणा होने के तिथि के पद पर बने रहने तक दौरान हुई मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह राशि 5 लाख रुपए कर दी गई है। जो भी वह पद में बने रहेंगे, यदि उनकी पद में के दौरान मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए अनुदान दिए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को पूर्व देय नियत मासिक भत्ता को दिनांक 1/7/2025 के प्रवाह से वृद्धि किए जाने एवं उसके इस निमित्त कुल 5,48,62,12,800 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इसमें इंक्रीज किया गया है विभिन्न कैटेगरीज का। जैसे जिला परिषद को आपको 12,000 रुपये पहले मिलते थे, अध्यक्ष को मिलते थे 12,000, अब 18,000 रुपये मिलेंगे। जिला परिषद उपाध्यक्ष को पहले 10,000 था, अभी बढ़ के 15,000 हो गया है। पंचायत समिति प्रमुख को 10,000 मिलता था, अब ये 15,000 हो गया है। पंचायत समिति उप प्रमुख को 5,000 मिलता था, अब ये 7,500 हो गया है। ग्राम पंचायत मुखिया जी को 5,000 मिलते थे, अब 7,500 हो गया है। ग्राम पंचायत उप मुखिया इनको 2,500 मिलता था, अब 3,750 मिल जाएगा। ग्राम कचहरी सरपंच इनको 5,000 मिलता था, अब 7,500 मिलेगा।
ग्राम कचहरी उप सरपंच हैं, इसको 2500 मिलता था इनको, अब 3750 मिलेगा। जिला परिषद सदस्य हैं 2500 हैं, अब 3750 मिलेगा। पंचायत समिति सदस्य 1000 मिलता था, अब 1500 मिलेगा। ग्राम पंचायत सदस्य 800 था, 1200 मिलेगा। ग्राम कचहरी सदस्य पंच 800 था, 1200 मिलेगा। तो मैंने सभी का रेट सुना दिया आपको। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, यह एक योजना नई स्वीकृत की गई है, जिसके तहत 8053 सभी पंचायतों में विवाह मंडप की स्थापना की जाएगी। आपको इस ब्रीफिंग के पूर्व विस्तृत ब्रीफिंग मुझसे मुख्य सचिव महोदय ने कर दी है, और इसमें कुल जो खर्च होगा 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। परिवहन विभाग ने बहुत महत्वपूर्ण नए बस क्रय के संबंध में निर्णय लिए गए। इसमें अंतर्राज्यीय मार्गों पर बस संचालन हेतु 68 लाख दर से 74 नॉन एसी बसों का क्रय करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 50 करोड़ 32 लाख रुपए सहायक अनुदान बीएसआरटीसी को दिया गया। 74 लाख रुपए के अनुमान दर से 75 एसी बसों का क्रय का भी निर्णय लिया गया। इसमें 55.50 करोड़ व्यय होंगे। अंतर्राज्यीय मार्गों के संचालन हेतु पीपीपी मोड, लोक निजी भागीदारी के माध्यम से बस संचालन का निर्णय लिया गया। इसके तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में 20 लाख रुपए दिए जाएंगे, 20 लाख रुपीस प्रत्येक बस जो ऑपरेटर होगा उसको दिया जाएगा, और इसके तहत 30 करोड़ रुपए व्यय होंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।